आज मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा दूंगा वाट, वोल्टेज और एम्पियर क्या है। आज मैं आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा। तो आपको सबसे पहले यह बता देता हूँ, वाट पावर की यूनिट है, वोल्टेज वोल्ट की यूनिट है और एम्पियर करंट की यूनिट है। मतलब हम पावर को वाट में मापते हैं, जैसे 20 वाट, 100 वाट। और इसी तरह हम वोल्ट को वोल्टेज में मापते हैं, जैसे 120 वोल्टेज, 220 वोल्टेज। और वैसे ही हम करंट को एम्पियर में मापते हैं, जैसे इस वायर में 20 एम्पियर का करंट है, इस वायर में 10 एम्पियर का करंट है। कभी भी हम शॉर्ट फॉर्म में वाट को W से लिखते हैं और वोल्टेज को V से और करंट यानी कि एम्पियर को I से लिखते हैं। वाट का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था, इसलिए हम पावर को वाट में मापते हैं। वोल्टेज का आविष्कार एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था, इसलिए हम इनके नाम पर वोल्टेज को वोल्ट बोलते हैं। एंड्रे मारी एम्पियर के नाम के वैज्ञानिक के ऊपर ही एम्पियर का नाम रखा गया, क्योंकि इन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए हम इसे एम्पियर बोलते हैं। सबसे पहले वाट की बात करते हैं। आपके घरों में लगने वाले बल्ब, मोटर, LED लाइट सबके अलग अलग वाट होते हैं। वाट का मतलब होता है हमारी कितनी बिजली खपत हो रही है, मतलब कितनी बिजली ख़त्म हो रही है, हम कितनी बिजली को खर्च करें, इसे हम वाट कहते हैं। जितना ज़्यादा वाट का कंपोनेंट रहेगा उतना ही ज़्यादा बिजली की खपत होगी। हमारे वाट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है। हमें जब कभी भी वाट निकालना होगा तो हमें वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इसका फार्मूला है वाट इक्वल वोल्टेज इंटू करंट, वाट इक्वल V इंटू I। अभी मैंने जो आपको ये फार्मूला बताया ये DC में काम करता है। हमारे AC में वाट निकालने का फार्मूला अलग होता है। AC और DC हमारे इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप हैं। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। AC में वाट निकालने के लिए पावर फैक्टर भी आपको मालूम होना चाहिए। पावर फैक्टर पर भी डिटेल में आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। AC में वाट निकालने का फार्मूला होता है वाट इक्वल वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर, W इक्वल V इंटू I इंटू पावर फैक्टर। हमारा कोई भी कंपोनेंट कितनी बिजली खर्च कर रहा है उसे ही हम वाट कहते हैं। अब मैं आपको वोल्टेज के बारे में बताता हूँ। मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में बता दूं, वोल्टेज करंट को धक्का लगाने का काम करता है। वोल्टेज को हम फोर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि वह करंट को धक्का लगा रहा है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। समझ लो आपके घर के पास एक नाली है जिसमें पानी नहीं है, सिर्फ कचरा है। जब तक उसमें पानी नहीं बहेगा तब तक उसमें का कचरा आगे की तरफ नहीं जाएगा। जब नाली में पानी आएगा तभी इसमें कचरा आगे की तरफ फ्लो होगा, मतलब पानी कचरे को धक्का लगाएगा। तो आप नाली को वायर समझो, कचरे को करंट समझो और पानी को वोल्टेज समझो। मतलब नाली में यानी वायर में जब पानी आएगा, मतलब जब वोल्टेज आएगा, तभी कचरा आगे बहेगा, मतलब करंट आगे बहेगा। जब नाली में सिर्फ कचरा रहेगा, पानी नहीं रहेगा, तो आप नाली के अंदर भी जा सकते हो, आपको कोई खतरा नहीं रहेगा। ठीक वैसे ही वायर में सिर्फ करंट रहेगा, वोल्टेज नहीं रहेगा, तो आप वायर को टच करने पर भी हमें झटका नहीं लगेगा, क्योंकि करंट को धक्का लगाने वाला कोई नहीं रहेगा। जिसे छोटा नहीं किया जा सकता, मतलब जिसे काट कर छोटा नहीं किया जा सकता है। समझ लो आप किसी चीज़ को काट रहे हो, आप तब तक उसे काट सकते हो जब तक वह छोटी ना हो जाए। एकदम छोटा होने पर आप उसे काट नहीं सकते। उसे छोटे को ही हम एटम कहते हैं, हिंदी में उसे परमाणु कहते हैं। उसी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये तीनों एटम के अंदर होते हैं। हमारे किसी भी चीज़ में लाखों, करोड़ों, असंख्य इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन को बहाने का काम वोल्टेज करता है। इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो हो रहा है उसी को हम एम्पियर में मापते हैं। इलेक्ट्रॉन के बहने को हम एम्पियर कहते हैं। यदि कोई आपसे पूछे एम्पियर किसे कहते हैं, तो आपको सिर्फ इतना कहना होगा, इलेक्ट्रॉन के बहने को या फ्लो ऑफ करंट को हम एम्पियर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नई इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया
तो हमारे चैनल इलेक्ट्रिक पार्टनर को सब्सक्राइब करें।